तो फिर कराची वाले हो जाए मज़ीद तैयार। क्यों? क्योंकि दूध एक बार फिर महंगा होने जा रहा है और इस बार 1 या 2 रुपये नहीं, पेट्रोल कम होता है 1.5 रुपये, दूध बढ़ता है 20 रुपये इजाफे के साथ। अब न जाने कहाँ तक जाएगा ये दूध की कीमत, अल्लाह ही जाने। और जनाब इसको ब्रेक लगती है, नहीं लगती, या मजीद इसमें इजाफा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर 5 सितंबर को फैसले का ऐलान करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। उमर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वो सवाल जिसकी मैं और फैसल बात कर रहे थे कि ये 20 रुपये इजाफा, ये आवाम पे अचानक से आपने वो बम गिरा दिया, जिसका तो मुझे लगता है कि शायद हम ये कहें कि अज़ाला मुमकिन नहीं है, लेकिन ये 20 रुपए के आगे फुल स्टॉप लगेगा। ये कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, 21, 22, 23, 24, 25 तक जा सकती हैं। असल में जी सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है, मैंने बारहा आपके चैनल भी और दीगर नेशनल मीडिया पे मैंने बारहा बरमला उसका इजहार किया है कि दूध की कीमतें डेयरी फार्मर्स नहीं बढ़ा सकते, ना हम बढ़ा रहे हैं। अवाम को ये समझना चाहिए, मीडिया को ये समझना चाहिए, दूध की कीमतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में, वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में, जिसकी बुनियाद पे अजनास मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं। ये अजनास को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जानवरों की नस्ल कशी हो रही है, जिसकी बुनियाद पे अजनास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, जानवर महंगे हो गए हैं और फार्मर्स मजबूर हैं दूध की कीमतें बढ़ाने पर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो पीछे से पॉलिसी है हुकूमती, वो इसमें जो है कार फरमाए बजाय आप लोगों के एक्शन के, तो अभी रिसेंट जो आप लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं 20 रुपये इजाफे का, किस मद में लेने जा रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा ब्रेकअप करके, क्योंकि आपने कहा कि हमें समझना चाहिए, हम समझना चाहेंगे, लोग भी समझना चाहेंगे जो लेने जाएंगे ना 20 रुपये इजाफे के साथ दूध, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जी हम इजाफे के साथ ये दूध क्यों ले रहे हैं। मैं बताऊं जी आपको, देखिए जो अजनास, जिन अजनास की कीमतें थी ना 15 रुपए किलो, वो आज 45 रुपए 50 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। क्यों? उसकी बुनियाद है, देखें भूसे को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, चोकर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मकई को एक्सपोर्ट। देखें जो चीज हमारे पाकिस्तान एक फूड डेफिशिएंट मुल्क है, अपनी जरूरियात का, अपने मवेशियों की जरूरियात का 45% चारा हम पैदा करते हैं। अच्छा। और यकीनन 45% चारा पैदा करते हैं, तो वो हमारे मवेशियों की जरूरत है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पर हुकूमत वक्त की ये पॉलिसी है, वो चारा भी जो पैदा होता है वो भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसका इम्पैक्ट आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर उसका इम्पैक्ट आता है तो दूध की कीमतें, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे पूरे अवाम नाश मुतासिर होते हैं। तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ इसके ऊपर कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस पर नोटिस ले और कम से कम वो अजनास जो हमारे मवेशियों की जरूरियात है उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। अच्छा शाकिर भाई, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि भूसा एक्सपोर्ट कर देते हैं, मकई एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो अजनास जो जानवरों को चाहिए वो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। आपने एक जो है चारे का तो नाम लिया, भूसा, आपने कहा जो पहले 15 था अब वो 45 हो गया है। तो जिस वक्त 45 हुआ, मतलब कि मैं ऐसे मिसाल दे के बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, लेकिन जिस वक्त ये हुआ 45 का, तो उस वक्त क्या रेट था और क्या 45 से 75 हो रहा है जो आप 20 रुपये बढ़ा रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़, एक जो वंडा बनता है जानवरों के लिए, वो पहले कितने का बन रहा था, अब कितने का बन रहा था 20 रुपये इजाफे से पहले, और क्योंकि आप 20 रुपये इजाफा करने जा रहे हैं तो वो कितने का हो गया होगा, ज़रा ये बताएं। देखें जी, जो अजनास के हवाले से बात कर रहे हैं, अजनास बतदरीज बढ़ रही हैं मुसलसल, और उन्हें यकीनन हम नहीं रोक सकते। अगर देखें जिस तरह दूध की कीमतों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोकना चाहती है और उसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, ये इनपुट की कीमतों को रोक ले, हम दूध की कीमतों को रोक लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यकीनन ये सबकी नजरों के अंदर है कि जी ये जो अजनास की कीमतें बढ़ी हैं, पिछले देखें 5 साल से दूध के रेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप इसका अंदाजा लगाएं कि तारीख की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है डॉलर,
इन्फ्लेशन रेट हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर को कमिश्नर कराची ने अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? कोयटा, पिशावर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में, सब जगह 130 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन हो चुका है और उसके बावजूद इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? देखिए, ये करप्शन है और यकीनन दूध के पैसों में हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहा है माजी में, और अब भी इनकी तवक्कुआत यही है कि जी हम इन्हें पैसा दें। हम इन्हें पैसा हरगिज नहीं देंगे जी। अगर ये हम पे क्रैक डाउन करेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, और ये अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ करे, हमें गिरफ्तार करे, हम गिरफ्तारियां देने के लिए उसमें तैयार अच्छा, हैं। बिल्कुल आप गिरफ्तारियां भी देने के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आप कह रहे हैं कि अजनास की कीमतें बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट हो जाती है, डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है सबका इफेक्ट तो आता ही आता है। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा ही है तो अजनास की कीमतें तो फिर पूरे मुल्क में बढ़ती होंगी ना शाकिर साहब? देखिए, तो मैं आपको जब एक पूरे बात मुल्क में बताऊं। बढ़ती हैं तो क्यों बाकी मानदा मुल्क में दूध की कीमतें कुछ और हैं, कराची बहुत में अच्छी कुछ बात और है जी। हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची एक सनती शहर है, कराची एक ज़रई शहर नहीं है जहाँ पे अच्छा। चारा पैदा हो। और हमारे पास जो भी अजनास आते हैं, जानवर आते हैं, लेबर आती है, ये सब अंदरूने सिंध से और पंजाब से आती है, और यकीनन उसकी कॉस्ट सारी की सारी जो है दूध की, गोश्त की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि अब जैसे हमारे पास घास पैदा नहीं होता, जो देहातों के, गांव के फार्मर्स हैं, वो वहीं काटते हैं, वहीं अपने जानवरों को डाल देते हैं, खुद ही मजदूरी करते हैं, चीजें करते हैं, जिसकी वजह से गांव देहात में कुछ कीमतें कम हो सकती, पर शहरों में हर जगह दूध की कीमतें 130 से 150 रुपए लीटर तक है। इस्लामाबाद में 140 रुपए लीटर दूध फरोख्त हो रहा है, लाहौर में खालिस दूध 140 130 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है, कोयटा में तकरीबन 140 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है, और कुछ दिन में और कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो आप इसका सर्वे कर लें, पूरे मुल्क में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं, मजीद बढ़ेंगी। ये 20 रुपए यानी फुल स्टॉप नहीं है, इसके आगे भी इजाफा हो सकता है। शाकिर साहब जी, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कीमतों में इजाफा रुक सकता है, पर देखें, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टाफ नस्ल कशी को रोकें जी। अच्छा, पिछले 70 साल से नौजायदा कटड़ियों की स्लॉटरिंग हो रही है, क्यों नहीं रोकते हैं? मादा गोश्त की जरूरियात पूरी करने के लिए हमें बीफ ब्रीड को स्लॉटर करना चाहिए, ना कि दूध देने वाले जानवरों से हम वो गोश्त की जरूरियात शहरों की पूरी करें। पिछले 70 साल से हो रहा है, कौन रोकेगा जी उसे? और यकीनन जब दूध देने वाले जानवर कम हो रहे हैं, छोटे बच्चों को पाला नहीं जा रहा, तो दूध की और गोश्त की कीमतें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, आप उन्हें रोक ही नहीं सकते किसी तरह। अगर वफाकी गवर्नमेंट और चारों जो ये सूबाई गवर्नमेंट है, इस पे डिसीजन ले तो दूध की कीमतें कम हो सकती हैं, और यकीनन इसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इस पर सोचना होगा। चलिए, ये आपने रज़ाक दाऊद साहब, हाँ जी, दो आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं दरख्वास्त भी करूंगा आपसे और टीम से भी कि एक काम करते हैं, हम सर्वे करते हैं कराची शहर का, और उसमें आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम किसी हुकूमती स्टेक होल्डर को भी साथ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।